नमस्कार साथियों। तो मैं फिर से हाजिर हूँ आपके बीच एक नया टॉपिक लेकर, और उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उस टॉपिक का नाम है उपसर्ग। उपसर्ग से पहले हम 3 और टॉपिक पढ़ चुके हैं। पहला पढ़ा हमने स्वर, दूसरा टॉपिक पढ़ा हमने व्यंजन, और तीसरा टॉपिक हमने पढ़ा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, ये तीनों टॉपिक पढ़ने के बाद हम अब हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग, अब उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग किसको कहते हैं, इसके बारे में आप विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हमारा चौथा टॉपिक है उपसर्ग। अब देखो, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले उसका क्या प्रकृति है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके बारे में हम चलिए डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले उपसर्ग की प्रकृति। प्रकृति से तात्पर्य है, ये जो उपसर्ग शब्द है, इस उपसर्ग शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, कौन सी धातु लगी हुई है और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। क्योंकि एक सार्थक शब्द इन 3 चीज़ों से ही मिलकर संस्कृत में बनता है। तो देखिए आप, उपसर्ग में उप तो उपसर्ग है प्लस सृज धातु। उपसर्ग जो शब्द है, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है और सृज धातु है और घ्य प्रत्यय है। तो उपसर्ग क्या हुआ, उपसर्ग सृज धातु और घ्य प्रत्यय, ये तीनों मिलकर क्या बना, उपसर्ग। ये तो बात कर ली हमने उपसर्ग की प्रकृति के बारे में। अब हम उपसर्ग की परिभाषा, अब उपसर्ग की क्या परिभाषा होती है वो आप देखिए। तो उपसर्ग की परिभाषा होती है उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे। उपसर्गाः क्रिया योगे। अब उपसर्गाः क्रिया योगे, इस परिभाषा का हिंदी अर्थ क्या है वो आप देखें। तो इस परिभाषा का पहला हिंदी अर्थ है प्रआदि। 22 शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। अर्थात जो प्रआदि जो 22 शब्द है, उन 22 शब्दों को ही क्या कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है। ये तो हमारी होगी पहली परिभाषा। अब हमारी दूसरी परिभाषा देखिए। इसी परिभाषा में वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अर्थात वे शब्दांश जो धातु या क्रिया
उनसे पूर्व जुड़कर उनका अर्थ विशिष्ट कर दे, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा, उपसर्ग की परिभाषा, वे शब्दांश जो धातु या क्रिया, वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अर्थात वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनका अर्थ विशिष्ट कर दे, वे शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। ये तो होगी इसकी दूसरी परिभाषा। अब इसकी तीसरी परिभाषा है, वो आप देखिए। उपसर्ग का अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता है, अर्थात वह धातु और धातु या क्रिया के पूर्व जुड़कर अलग अलग धातुओं के साथ अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। तो इसकी तीसरी परिभाषा है, वो आप देखिए। उपसर्ग का अपना कोई अलग अर्थ नहीं होता है, अर्थात वह धातु या क्रिया के पूर्व जुड़कर अलग अलग धातुओं के साथ अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। ये तो हमने पढ़ ली उपसर्ग की 3 परिभाषाएं। तो सबसे पहले तो उपसर्ग की संस्कृत में क्या परिभाषा होती है वो आप देखिए। उपसर्गा क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे, अर्थात प्र आदि 22 शब्दों को उपसर्ग कहा जाता है। वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अर्थात वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनका अर्थ विशिष्ट कर दे, वे शब्दांश क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। इसकी तीसरी परिभाषा है, उपसर्ग का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, अर्थात वह धातु या क्रिया के पूर्व जुड़कर अलग अलग धातुओं के साथ अपना अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। ये तो पढ़ा हमने उपसर्ग की परिभाषा के बारे में। अब आप देखिए उपसर्ग कितने होते हैं वो आप देखिए। फर्स्ट परिभाषा है, फर्स्ट जो परिभाषा है पहले नंबर की परिभाषा है, उसमें हमने बताया प्र आदि 22 शब्द, अर्थात प्र आदि जो 22 शब्द है उन 22 शब्दों को ही 22 उपसर्ग कहा गया है। और वो 22 शब्द कौन कौन से हैं वो आप देखिए। पहला शब्द है अप, दूसरा औ, तीसरा आंग, आंग का आशेष रहता है। चौथा उपसर्ग है अनु, पांचवा उपसर्ग है अभि, छठा उपसर्ग है अधि, सातवां उपसर्ग है अपि, आठवां उपसर्ग है अति। उसके बाद 9वें नंबर का उपसर्ग है उत,
10वें नंबर का है उद, 11वें नंबर का है निर, 12वें नंबर का उपसर्ग है निस, 13वें नंबर का उपसर्ग है नी, 14वें नंबर का उपसर्ग है दुस, 15 नंबर पे आता है दुर, 16 नंबर का उपसर्ग है वी, 17वें नंबर का उपसर्ग है 17वें नंबर का उपसर्ग है प्र, 17वें नंबर का उपसर्ग है सम, 18 नंबर पे आता है सु, 19 नंबर पे आता है प्र, 20 नंबर पे आता है परा, 21 नंबर पे आता है प्रति और 22 नंबर पे आता है परी। इस प्रकार ये 22 शब्द है। इन 22 शब्दों को ही क्या कहा जाता है? 22 उपसर्ग कहा जाता है। तो आप देखिए ये 22 शब्द कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहला शब्द है अप, औ, आंग। आंग का क्या शेष रहता है? आ। अनु, अभि, अधि, अपि, अति, उत, उद, निर, नी, नी, निर, निस, नी, दुर, दुस, वी, सम, सु, प्र, परा, प्रति, परि। इस प्रकार ये 22 उपसर्ग हो गए। अब देखो हमारी जो दूसरे नंबर की परिभाषा है वो क्या कहती है, इसके बारे में आप देखिए। वे शब्दांश, तो वे शब्दांश तो ये, वे शब्दांश से तात्पर्य है ये, वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर, वे शब्दांश जो धातु या क्रिया से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे, अर्थात उनका एक विशिष्ट अर्थ बता दे, तो उसको क्या कहा जाता है? उपसर्ग कहा जाता है। अब उसके बाद हमारे 30 नंबर की जो परिभाषा है वो आप देखिए। उपसर्ग का अपना कोई अलग से अर्थ नहीं होता है, अर्थात ये जो 22 उपसर्ग लिखे हुए हैं तो इनका कोई अलग से अर्थ नहीं होता है। अर्थात ये जो 22 उपसर्ग है वो किसी भी धातु और क्रिया के पूर्व जुड़कर, किसी भी धातु और क्रिया के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे। अर्थात प्रत्येक धातु के साथ जुड़ेंगे तो प्रत्येक धातु के साथ उसका अर्थ भी अलग अलग होगा, और उसका अर्थ अलग अलग होगा तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग कहलाएंगे। तो हमने ये 22 उपसर्ग लिख लिए। अब इन 22 उपसर्गों को किस प्रकार से कौन कौन सी धातुओं के बीच में जोड़ा जाएगा, कौन कौन सी धातुओं के साथ इनको प्रयुक्त किया जाएगा और उससे इनका क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में अब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। उपसर्ग की पहचान किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले तो लिखेंगे उपसर्ग, यहाँ लिखेंगे उपसर्ग, यहाँ लिखेंगे धातु और यहाँ लिखेंगे उपसर्ग युक्त शब्द, उपसर्ग युक्त शब्द। तो पहले लिखेंगे अप, अप उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा अप गच्छति, अप गच्छति। उसके बाद अप उपसर्ग में श्र, दल, श्रदल धातु जोड़ने पर बनेगा अप सीदति। उसके बाद अप उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर बनेगा अप हस्ती। उसके बाद ये तो हो गया अप उपसर्ग वाले। उसके बाद देखिए औ उपसर्ग, औ उपसर्ग में औ उपसर्ग में तर, तर धातु जोड़ने पर बनेगा औ तरती, औ तरती। औ तरती का अर्थ होता है अवतार,
लेना। अवतरती का अर्थ होता है अवतार लेना। अपहस्ती, अपहस्ती का अर्थ होता है हंसना। उसके बाद अपसीदती का अर्थ होता है थकना। अपगच्छति का अर्थ होता है दूर जाना। अपगच्छति का अर्थ क्या होता है? दूर जाना। उसके बाद ह्री, ह्री धातु का अर्थ होता है औहर्ती। औहर्ती का अर्थ होता है अपहरण, अपहरण करना। इसके बाद अगला उपसर्ग है आंग। आंग उपसर्ग का क्या शेष रहता है? आ उपसर्ग में गम धातु जोड़ेंगे तो बनेगा आ गच्छति। आ गच्छति, आ गच्छति का अर्थ होता है आना। उसके बाद आ उपसर्ग में, आंग उपसर्ग में, आंग उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर बनेगा आहस्ती। आहस्ती का अर्थ होता है हंसना। उसके बाद आंग उपसर्ग में क्री धातु जोड़ने पर बनेगा आ करोती। आ करोती, आ करोती का अर्थ होता है आकर। आ करोती का अर्थ होता है आकर। इस प्रकार हमने तीन उपसर्ग पढ़ लिए। उसके बाद आंग उपसर्ग में नए धातु जोड़ने पर बनेगा आ नयति। आ नयति, आ नयति का अर्थ होता है आना या लेकर आना। ये तो हमने पढ़ ली 3 धातुएं, 3 उपसर्ग है। ये तो देखो हमने पढ़ लिए उपसर्ग, 3 उपसर्ग पढ़े हमने, पहला, दूसरा और तीसरा। हमने जो 3 उपसर्ग पढ़े और इन 3 उपसर्गों को 3 उपसर्ग है और प्रत्येक उपसर्ग को अलग अलग धातुओं के साथ हमने प्रयुक्त किया है। और उन अलग अलग धातुओं के साथ प्रयुक्त करने पर हम देखते हैं कि उनका अर्थ भी अलग अलग प्रयुक्त हो रहा है। जैसे देखिए आप पहला ही जो हमारा उपसर्ग है वो देखिए अप धन गम। अप उपसर्ग गम धातु में जोड़ेंगे तो उससे बनेगा अप गच्छति। अप गच्छति का अर्थ होता है दूर जाना। उसके बाद अप उपसर्ग में श्रीदल धातु जोड़ेंगे तो उससे बनेगा अप सीदती। अप सीदती का अर्थ क्या होता है? थकना। उसी प्रकार अपहस्ती, अपहस्ती बना अप उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर इसका अर्थ हुआ हंसना। उसके बाद में औ उपसर्ग में तर धातु जोड़ने पर बनेगा अवतरती। अवतरती का अर्थ होता है अवतार लेना। औ उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ेंगे तो उसका बनेगा औहर्ती। औहर्ती का अर्थ होता है अपहरण करना। उसी प्रकार आंग उपसर्ग का क्या शेष रहता है? आ उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा आ गच्छति। आ गच्छति का अर्थ होता है आना। उसी प्रकार आंग उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर बनता है आहस्ती। आहस्ती का अर्थ होता है हंसना। उसके बाद आंग उपसर्ग में क्रे धातु जोड़ने पर बनेगा आकरोती। आकरोती का अर्थ होता है आकर के, अर्थात आकर, अर्थात आकर या
आ करके। उसके बाद आप देखिए आ उपसर्ग में नए धातु जोड़ने पर बना आनयति। आनयति का अर्थ होता है आना या लेकर आना। उसके बाद अब आप देखिए अगले इसी प्रकार हम चौथा उपसर्ग है अनु। अनु उपसर्ग में इक्ष धातु जोड़ने पर बनेगा अन्विक्षते। अन्विक्षते और अन्विक्षते का अर्थ होता है अनुवीक्षण, अन्वेक्षण करना, अन्वेक्षण करना। उसी प्रकार अनु में भव धातु जोड़ने पर बनेगा अनुभवती। अनुभवती का अर्थ होता है अनुभव करना। अनुभवती का अर्थ होता है अनुभव करना। उसके बाद अनु उपसर्ग में नए धातु जोड़ने पर बनेगा अनुनयति। अनुनयति, अनुनयति, अनुनयति। अनुनयति का अर्थ होगा अनुनय करना। अनुनय करना अर्थात किसी को मनाना। उसके बाद अनु में ह्री। अनुहरति। अनुहरति, अनुहरति का अर्थ होता है अपहरण करना। अनुहरति का अर्थ होगा अपहरण करना। उसके बाद अनुतिष्ठति। अनु उपसर्ग में स्था धातु जोड़ने पर बनेगा अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति। अनुतिष्ठति का अर्थ होता है वापस जाना। अनुतिष्ठति का अर्थ होता है वापस जाना। उसके बाद अभि उपसर्ग। अभि उपसर्ग में नए धातु जोड़ने पर बनेगा अभिनयति। अनु उपसर्ग में नए धातु जोड़ने पर बनेगा अभिनयति। अभिनयति का अर्थ होता है अभिनय करना। अभिनय करना। उसके बाद अभि उपसर्ग में ज्ञा धातु जोड़ने पर बनेगा अभिजानाति। अभिजानाति। अभिजानाति का अर्थ होगा पहचानना। अभिजानाति का अर्थ होगा पहचानना। उसके बाद अभिगम। अभि उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा अभिगच्छति। अभिगच्छति। अभिगच्छति का अर्थ होगा वापस लौटकर आना। वापस लौटकर आना। उसके बाद अधि उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा अधिगच्छति। अधि उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा अधिगच्छति। अधिगच्छति का अर्थ होता है दूर जाना। अधिगच्छति का अर्थ होता है दूर जाना। उसी प्रकार अधि उपसर्ग में शिप धातु जोड़ने पर बनेगा अधिशिप्ते। अधिशिप्ति। अधिशिप्ति। अधिशिप्ति का अर्थ होगा छिपना। अधिशिप्ति का अर्थ होगा छिपना। देखो आपके ये अर्थ है, ये अर्थ नहीं आएंगे आपके, बस क्या आएंगे ये, या तो ये आएंगे या फिर ये आएंगे। अगर ये आए तो इसमें से आपको ये बताना है, और अगर ये शब्द आए तो इसमें से आपको एक सार्थक जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा वो देखिए ऐसे आएंगे। तो देखिए 6 उपसर्ग पढ़ने के बाद हम 7वें नंबर का उपसर्ग पढ़ते हैं अति। अति उपसर्ग में एण धातु जोड़ने पर शब्द बनेगा अत्येति। अत्येति। अत्येति का अर्थ होता है नष्ट होना। अत्येति का अर्थ क्या होता है? नष्ट होना। उसी प्रकार उप उपसर्ग में ह्री। उप उपसर्ग में ह्री। उप उपसर्ग में ह्री। ह्री धातु जोड़ने पर बनेगा उपहरति।
उपहरती। उपहरती का अर्थ होता है उपहरती का अर्थ होता है उपहरण। उपहरती का अर्थ होता है अपहरण करना, अपहरण करना। उसी प्रकार उपनयति। उपनयति, उपनयति का अर्थ होता है समीप बैठना, समीप बैठना। उसके बाद उपईक्षते। उपीक्षते, उप और इक्ष, उपसर्ग में इक्ष धातु जोड़ने पर बनेगा उपेक्षते। उपेक्षते का अर्थ होगा उपेक्षा करना, उपेक्षा का अर्थ होगा उपेक्षा करना। उसके बाद उत उपसर्ग, अगला हमारा उपसर्ग है उत। उत उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बनेगा उच्चरति। उच्चरति का अर्थ होगा उच्चारण करना, उच्चरति का अर्थ होगा उच्चारण करना। उसके बाद उत उपसर्ग में क्री धातु जोड़ने पर बनेगा उत्कुरुते। उत्कुरुते, उत्कुरुते का अर्थ होगा, उत्कुरुते का अर्थ होगा उत्पन्न करना, उत्पन्न करना। उसके बाद उत उपसर्ग में तर धातु जोड़ने पर बनेगा उत्तरति। उत्तरति का अर्थ होगा उत्तर देना, उत्तरति का अर्थ हुआ उत्तर देना। उसी प्रकार अगला जो 10वें नंबर का उपसर्ग है वो आप देखिए निर। निर उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा निर्गच्छति। निर उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बनेगा निर्गच्छति। निर्गच्छति का अर्थ होता है बाहर निकलना, निर्गच्छति का अर्थ होता है बाहर निकलना। उसके बाद निर उपसर्ग में इक्ष धातु जोड़ने पर बनेगा निरीक्षते। निरीक्षते, निरीक्षते का अर्थ होता है निरीक्षण करना, निरीक्षते का अर्थ होता है निरीक्षण करना। उसी प्रकार नी धातु में श्रदल प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा निसीधति। निसीधति, निसीधति का अर्थ होगा बैठना, निसीधति का अर्थ क्या होगा बैठना। उसी प्रकार हमारा नेक्स्ट 12वां नंबर का जो उपसर्ग है उसमें नी उपसर्ग में वर्त धातु लगाने पर बनेगा निवर्तते। निवर्तते, निवर्तते का अर्थ होना निवृत्त होना, निवृत्त होना या बाहर निकलना, निवृत्त होना या बाहर निकलना, निवृत्त होना या बाहर निकलना। इस प्रकार देखो हमने अति में इन उपसर्ग लगाया तो क्या बना अत्यति। उप में हिरी उपसर्ग लगाया तो उपहरति। उप में नए उपसर्ग लगाया तो उपनयति। उप में इक्ष उपसर्ग लगाया तो उपेक्षते। उत में चर उपसर्ग लगाया तो उच्चरति। उत में क्रय उपसर्ग लगाया तो उत्कुरुते। उत में तर उपसर्ग लगाया तो उत्तरति। निर में गम उपसर्ग लगाया तो निर्गच्छति। निर में इक्ष उपसर्ग लगाया तो निरीक्षते। निर में श्रदल उपसर्ग लगाया तो निसीधते। नी उपसर्ग में वृत्त धातु लगाने पर बना निवर्तते। अब आप देखिए ये जो सारे हमने उपसर्ग पढ़े हैं इन सारे उपसर्गों का प्रत्येक धातु के साथ, अगर प्रत्येक धातु के साथ हम एक ही उपसर्ग लगाएंगे, एक ही उपसर्ग हम अलग अलग धातु के साथ लगाएंगे तो उनका अर्थ भी क्या होगा परिवर्तित होगा। जैसे देखिए आप उप उपसर्ग है, अगर उप उपसर्ग ह्री धातु में लगाया तो हमने उसका क्या अर्थ हुआ अपहरण करना। उप उपसर्ग को इक्ष धातु में जोड़ा तो उसका क्या हो गया उपेक्षते। उपेक्षते का अर्थ होगा उपेक्षा करना। उप उपसर्ग को नए धातु के साथ जोड़ा तो उसका अर्थ हुआ उपनयति। उपनयति का अर्थ होता है समीप बैठना। इस प्रकार देखिए हमने अलग अलग
धातुएं, अलग अलग धातुएं जो एक ही उपसर्ग के साथ प्रयुक्त करी है परंतु उनका फिर भी अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो अब आप अगला उपसर्ग देखिए। इस प्रकार हमने 12 उपसर्ग पढ़ लिए। अब हमें 10 उपसर्ग और पढ़ने हैं, वो आप देखिए। दुस, दुस उपसर्ग में क्री धातु जोड़ने पर बनेगा दुष करोति। क्या बनेगा? दुष करोति। दुस करोति। दुष करोति का अर्थ होता है बुरा करना। दुष करोति का अर्थ होगा बुरा करना। उसी प्रकार दुष उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बनेगा दुष्चरति। क्या बनेगा? दुष्चरति। दुष्चरति का अर्थ होगा बुरा आचरण करना। दुष्चरति का अर्थ क्या होगा? बुरा आचरण करना। अब देखिए आप, उपसर्ग एक ही है परंतु धातुएं अलग अलग है। उपसर्ग एक है परंतु धातु अलग अलग है और दोनों धातुओं को अलग अलग, दोनों जो धातुएं हैं उन धातुओं में एक सेम उपसर्ग लगाया हमने। दोनों धातुओं में एक सेम उपसर्ग लगाया परंतु फिर भी दोनों धातुओं और उपसर्ग से मिला हुआ शब्द, वो दोनों ही उनके अर्थ अलग अलग है। तो हमने हमारी जो परिभाषा थी उसमें हमने यही तो पढ़ा था कि उपसर्ग का कोई अपना अलग से अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग अलग अलग धातुओं के साथ जुड़कर अपना एक अलग अलग अर्थ प्रदान करती है। उसके बाद देखिए आप दुर्ग्रह। दुर उपसर्ग में ग्रह धातु जोड़ने पर बनेगा दुर्ग्रहणाति। दुर्ग्रहणाति। दुर्ग्रहणाति का अर्थ होगा दुराग्रहण करना। दुराग्रहण करना। उसके बाद वी उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर बनेगा विहस्ति। विहस्ति। विहस्ति का अर्थ होगा हंसना। विहस्ति का क्या अर्थ हो गया? हंसना। उसी प्रकार वी उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ने पर बनेगा विहर्ति। विहर्ति। विहर्ति का अर्थ हुआ हरण करना। विहर्ति का अर्थ हुआ हरण करना। उसी प्रकार वी उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बना विचरति। वी उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बना विचरति। विचरति का अर्थ होगा विचरण करना। विचरति का अर्थ क्या हो गया? विचरण करना। तो देखो, फिर से देखिए आप, हमने उपसर्ग तो एक ही है परंतु धातुएं अलग अलग है और उन अलग अलग धातुओं के साथ हमने सेम उपसर्ग जोड़ा, फिर उनका अर्थ भी हमको क्या अलग अलग मिल रहा है। जैसे वी उपसर्ग में हस धातु जोड़ने पर बना विहस्ति। विहस्ति का अर्थ होगा हंसना। वी उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ने पर बना विहर्ति। विहर्ति का अर्थ होगा हरण करना। उसी प्रकार वी उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बना विचरति। विचरति का अर्थ क्या हुआ? विचरण करना। उसी प्रकार देखिए, सम उपसर्ग में भौ धातु जोड़ने पर बना समभौति। समभौति का अर्थ हो गया पैदा होना। पैदा होना। उसी प्रकार सम में ह्री धातु जोड़ने पर बना संहरति। संहरति। संहरति का अर्थ हो गया मारना या संहार करना। उसी प्रकार प्र उपसर्ग में भौ धातु जोड़ने पर बना प्र उपसर्ग में, उसी प्रकार देखिए अभी एक और उपसर्ग है सम। सम उपसर्ग में वद धातु जोड़ने पर बना संवदति। संवदति। संवदति का अर्थ हो गया वार्तालाप करना। वार्तालाप करना। तो आप देखिए, सम उपसर्ग में चर धातु जोड़ा तो क्या बना? संचरति। सम उपसर्ग में भौ धातु जोड़ी तो क्या बना? समभौति। क्या बना? समभौति। समभौति का अर्थ हुआ पैदा होना। उसी प्रकार सम उपसर्ग में ह्री धातु जोड़ा
तो संहरति, संहरति का अर्थ हुआ संहार करना या मारना। सम उपसर्ग में वध धातु जोड़ी तो क्या बना संवदति, संवदति का अर्थ हो गया वार्तालाप करना। उसी प्रकार प्र उपसर्ग में भव धातु जोड़ेंगे तो बनेगा प्रभवति, प्रभवति का अर्थ हो गया उत्पन्न होना, प्रभवति का अर्थ हो गया उत्पन्न होना। उसी प्रकार प्र उपसर्ग में चल धातु जोड़ेंगे तो बनेगा प्रचलति, क्या बना प्रचलति, प्रचलति का अर्थ हो गया प्रचार प्रसार करना। उसके बाद प्र उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर प्रचरति, प्रचरति का अर्थ हो गया विचरण करना, प्रचरति का अर्थ क्या हो गया विचरण करना। तो देखिए हमने 17 उपसर्ग पढ़ लिए, 18वें नंबर का उपसर्ग देखिए आप पराभवति। परा उपसर्ग में भव धातु जोड़ने पर बनेगा पराभवति, पराभवति का अर्थ होगा पराजित करना, पराभवति का अर्थ हो गया पराजित करना, पराजित करना अर्थात किसी को हराना। उसके बाद देखिए आप प्रति जानाते, प्रति उपसर्ग में ज्ञा धातु जोड़ने पर बना प्रति जानाति, प्रति जानाति का अर्थ हो गया वापस लौटना, प्रति जानाति का अर्थ हो गया प्रतीक्षा करना, प्रति जानाति का अर्थ हो गया प्रतीक्षा करना। उसके बाद प्रति उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बना प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति, प्रत्यागच्छति का अर्थ हो गया वापस लौटकर आना, वापस लौटकर आना। उसी प्रकार परि, परि उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर बना परिचरति, परिचरति, परिचरति का अर्थ हो गया सेवा करना, परिचरति का अर्थ क्या हो गया सेवा करना। इसके बाद परि उपसर्ग में इण, परि उपसर्ग में इण धातु जोड़ने पर बनेगा परिणयति, परिणयति, परिणयति का अर्थ हो गया विवाह करना, परिणयति का अर्थ क्या हो गया विवाह करना। उसके बाद सु और अपि, इस प्रकार से हमने टोटल 22 उपसर्ग पढ़ लिए। अब आप देखिए हमने 22 उपसर्ग पढ़े और उन 22 उपसर्गों को हमने एक उपसर्ग को ही अलग अलग धातुओं के साथ प्रयुक्त किया और उन अलग अलग धातुओं के साथ प्रयुक्त करने पर हमने क्या पाया कि उपसर्ग का अपना तो कोई अर्थ हो नहीं रहा, उपसर्ग का धातु के साथ जोड़ने के बाद जो अर्थ हो रहा है उस अर्थ का अलग अलग उस जो शब्द है उपसर्ग के साथ धातु जोड़ने पर जो एक नया शब्द बना उस शब्द का प्रत्येक धातु के साथ अलग अलग अर्थ निकल रहा है। इस प्रकार आप देखिए कि जो हमारी परिभाषा थी उस परिभाषा से हम इतने सारे एग्जाम्पल पढ़ने के बाद उस परिभाषा को हम बिल्कुल सत्य कह सकते हैं, क्योंकि वो परिभाषा यही थी कि एक तो पहली बात तो 22 प्र आदि जो 22 शब्द है उनको क्या कहा जाता है उपसर्ग। तो प्र आदि अपन ने जो 22 शब्द है वो पढ़ लिए और उन शब्दों को ही क्या कहा गया उपसर्ग। उसके बाद हमने दूसरी परिभाषा पढ़ी थी वे शब्दांश जो किसी धातु या क्रिया के आगे जुड़कर उनके अर्थ में विशिष्ट परिवर्तन ला दे उनको क्या कहा जाता है उपसर्ग। और तीसरी जो परिभाषा हमने पढ़ी थी वो परिभाषा थी कि उपसर्ग का अपना कोई अर्थ नहीं होता अलग से, परंतु उपसर्ग अलग अलग धातुओं के साथ जुड़कर अपना एक अलग अलग अर्थ प्रदान करता है। इस प्रकार से आज हमने उपसर्ग जो टॉपिक है वो हमने आज कंप्लीट कर लिया है। पर टॉपिक कंप्लीट करने से ही हमारा जो लक्ष्य है वो कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि जब तक हम उस लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तब तक तो ये सारा जो भी हमने आज ये पढ़ा वो सब बेकार है। और वो लक्ष्य हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक अभ्यास प्रश्न के आधार पे। और वो अभ्यास प्रश्न कैसे होंगे वो आप देखिए, मैं आपको
कुछ 4-5 अभ्यास प्रश्न लिखाऊंगी। उन अभ्यास प्रश्नों से हमें आसानी से हम पूरा जो हमने ये पढ़ा है उसका आसानी से हम विश्लेषण कर सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। और आप देखिए, आप आसानी से आप खुद ही आसानी से उपसर्ग अलग कर सकते हैं और धातुएं अलग कर सकते हैं और आसानी से पता लगा सकते हैं कि किस शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सी धातु है। वो हम उपसर्ग का टॉपिक हमने पढ़ा है, उस टॉपिक का हम शॉर्ट में उसका देख लेते हैं हमने अभी तक क्या पढ़ा है, और वो हम केवल प्रश्नों के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है प्रतिजानाति। प्रतिजानाति में कौन सा उपसर्ग है। अब आप देखिए, सबसे पहले तो उपसर्ग कहाँ लगाए जाते हैं। शब्द के आगे लगाए जाते हैं, पीछे लगाए जाते हैं या बीच में लगाए जाते हैं, ये आप देखिए। तो हमने पहली जो परिभाषा थी उसमें हमने पढ़ा था उपसर्ग धातुओं और क्रिया के पूर्व में जुड़कर उसके शब्द में परिवर्तन कर दे, तो उसके अर्थ में जो परिवर्तन ला दे तो उसे क्या कहा जाता है, उपसर्ग। अब प्रतिजानाति, 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 तो प्रतिजानाति जो शब्द है, प्रतिजानाति शब्द में आप देखिए कि शब्द के पहले तो प्रति जुड़ा हुआ है ना, और शब्द के पहले और धातुओं के पहले, तो प्रतिजानाति जो शब्द है उसमें ज्ञातो धातु है और प्रति उपसर्ग है। तो हमें क्या करना है, हमें केवल उपसर्ग का ही पता लगाना है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग। उसके बाद देखिए, उत उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर, उत उपसर्ग में चर धातु जोड़ने पर कौन सा शब्द का निर्माण होता है। तो आप देखो, उत उपसर्ग में चर धातु जोड़ी तो क्या बना, उच्चरति। क्या बना, उच्चरति। उसी प्रकार आप देखिए, अब अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है हमारा मिलान करिए। तो मिलान करिए, तो देखिए कैसे मिलान करेंगे। एक तरफ दे रखे हैं कुछ उपसर्ग और एक तरफ दे रखे हैं कुछ शब्दांश, तो इन उपसर्ग को इन शब्दांशों से मिलाना है। तो पहला जो उपसर्ग है प्रति, प्रति उपसर्ग को उस शब्द से मिलाना है जिसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है प्रत्यागच्छति। प्रति उपसर्ग कहाँ लगा हुआ है, प्रत्यागच्छति। देखो कैसे लगा हुआ है, प्रति धन गम धातु, प्रति धन गम धातु से क्या बना, प्रत्यागच्छति। उसी प्रकार आंग, आंग उपसर्ग, आंग उपसर्ग कहाँ बना हुआ है, देखिए आप, आंग, आंग का क्या शेष बचता है, आ, आंग का क्या शेष बचता है, आ। और आ उपसर्ग कहाँ है, यहाँ आ उपसर्ग है आ गच्छति। आ गच्छति कैसा बना, देखो आ उपसर्ग में गम धातु, आ उपसर्ग में गम धातु जोड़ने पर बना आ गच्छति। उसी प्रकार देखिए अनु, अनुभवति, क्या बना, अनुभवति। अनुभवति कैसे बना, अनु उपसर्ग में भव धातु जोड़ने पर बना अनुभवति। उसके बाद आप देखिए सम, उसके बाद आप देखिए सम, सम बना, सम उपसर्ग में भव धातु जोड़ने पर बना संभवति। सम उपसर्ग में भव धातु जोड़ने पर बना संभवति। तो देखिए इस प्रकार हमने उपसर्ग का जो टॉपिक है वो आज कंप्लीट कर लिया है।